हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिए है जिसमें x अननोन है और इसको हमें सॉल्व करना है और नीचे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा हमने कहा था, ये जो इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है x। देखो सभी में x है और ये x का पावर चेक करो, x का पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन होता है एंड सो ऑन। तो पावर आपको हमेशा चेक करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x और x का पावर 1 है, इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमने फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। देखो यहाँ लिखा है चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं और अगर आपने शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, काफी बड़ा इक्वेशन दिया है, इसको हमने कॉपी कर लिया है। और अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर x का एक ही आने वाला है। चलो हम यहाँ पे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम से आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए, सिंपल है। देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या है वो चेक करो। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो ये सभी से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर सोचो, ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, वो है 12। 12 ये सभी से डिविजिबल है। 12 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो हमने एलसीएम ले लिए एज अ 12। अगर आपको 12 नहीं लेना है तो आप 24 ले लो। 24 ये सभी से डिविजिबल है, आप 24 लेंगे सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। आप एलसीएम एज अ 12 लेंगे सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो हम यहाँ पे एलसीएम 12 लेंगे। देखो छोटा नंबर एलसीएम लिया करो, बड़ा नंबर नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा, अगर आप बड़ा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम 12 लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप 24 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 12। तो जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिया है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। ठीक है, ऊपर की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो पहला टर्म है ये देखो 12 इंटू x प्लस 2/6। ठीक है, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे बाहर, माइनस 12 इंटू ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रखो 11 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/4 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में 12 इंटू 3x माइनस 4/12। ठीक है, ये देखो हमने पूरे इक्वेशन को क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किए। अब इसका क्या फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 1 जा 12, यहाँ पे कट गया 12 पूरी तरह से, है ना। तो ये तो हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल होगा। हम एक काम करेंगे 12 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से दोनों टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और देखो अगली स्टेप क्या होगी। यहाँ पे 2 बचा और ये न्यूमरेटर बचा x प्लस 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर माइनस 12 इंटू ये देखो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 11 माइनस एक्स बाई 3, 11 माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, प्लस 12 इंटू 1/4, प्लस क्यों आया, क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 1/4 और राइट साइड में है 3x माइनस 4 राइट साइड में। ठीक है, अब यहां पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो बचेगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, -44 प्लस ऑफ 4x। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ -4 है, -4 इंटू 11 -44, -4 -x प्लस 4x। ठीक है, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा +3 इक्वल टू 3x - 4। अब क्या करो, जितने भी x के टर्म है उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, और जो इसमें x नहीं है उनको राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x माइनस 3x। ये हो गया x के टर्म्स, सब एक साइड में आ गए। ठीक है, अब इधर के टर्म्स उधर लेके जाओ, ये -4 -3 प्लस 44 -4, ये देखिए ऐसी टर्म्स। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, देखो ये 2x प्लस 4x 6x माइनस 3x, ये हो जाएगा 3x। और अब राइट साइड में -4 -3 -4 प्लस 44, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 33/3 करो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 11। तो जैसा हमने कहा था हमें x फाइंड आउट करना है, तो हमने x फाइंड आउट कर लिया है, x का वैल्यू हमें मिल गया है 11। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में चेक द रिजल्ट अगर नहीं लिखा है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है एग्जाम में, तो आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं। आप इतना सॉल्व करके आप स्टॉप करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लिखा है तो फिर आपको चेकिंग करना ही पड़ेगा। तो चलो हम चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है क्या। चेकिंग तो कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। बस क्या करो, ये जो x का वैल्यू है 11, ये उठा के गिवन इक्वेशन में पुट करो, और गिवन इक्वेशन को सॉल्व करो, और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। अगर आ गया तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। या देखो ये पूरा गिवन इक्वेशन है, हमने यहां पे ले लिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो 11, हर जगह 11 पुट करो, तो ये हो जाएगा 11 + 2/6 माइनस 11 - 11/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 3 × 11 - 4/12, है ना, ऐसा होगा। अब देखो ये क्या होगा, 11 + 2 यानी 13/6, यहाँ लिखते हैं 13/6। अब यहाँ 11 - 11 यानी 0, ये तो टर्म 0 हो गया। अब ये -1/4, ये माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में इतना। ये 13/6 यहाँ से आया, 1/4 यहाँ से आया। राइट साइड में 33 - 4/12, 33 11 × 3 33, 33 - 4 करो 29, 29/12, तो 29/12 ऐसा हुआ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, तो ये 52 यहां सॉल्व करेंगे, 52 + 6/24 इज इक्वल टू 29/12। ठीक है, तो यहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 52 + 6 यानी 58, तो ये हो जाएगा 58/24 इक्वल टू 29/12। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करो, तो ये बचेगा 29/12, तो बचा 29/12 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 29/12। देखो तो यहां पे LHS RHS सेम आ चुका है। जैसा हमने कहा था, आपको क्या कहा था, हमने कहा था कि x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो और चेक करो कि LHS RHS सेम आता है क्या। तो हमने यहाँ पे पुट किए, देखो यहाँ पे पुट करने के बाद इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, और यहाँ LHS RHS सेम आ चुका है, 29 इक्वल टू 29। आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें बस चेक करना है कि दोनों साइड सेम आती है क्या। इसको डिवाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड सेम आ चुकी है। 1 मिनट यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। तो ये देखिए हमने जगह बना लिए हैं, चेकिंग वाले स्टेप्स हमने इधर कर लिए। ये गिवन इक्वेशन, इसमें ये पुट किए, ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेटमेंट है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर ये है। ठीक है, तो LHS RHS सेम हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एग्जाम में भी आपको लिखते समय ये पूरा ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 11
इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था वो ये हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलसीएम लेके सॉल्व करना। देखो एलसीएम हमने 12 लेके सॉल्व किए, आप चाहे तो यही एलसीएम 24 लेके सॉल्व करो तो भी आपको एक्स का वैल्यू इतना ही मिलने वाला है। और मिलने के बाद फिर चेक करने के लिए जो भी एक्स का वैल्यू मिला है वो गिवन इक्वेशन में पुट करो। ऐसा आप सॉल्व करो स्टेप वाइज और देखो एलएचएस आरएचएस सेम आता है क्या, आ गया तो आपको सॉल्यूशन जो भी आपने किए हैं उसके ऊपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगे, प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले के 8 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।